आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के क्या क्या गुण होते हैं और त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, इस पर आज चर्चा किया जाएगा। बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा। अभी देखिए ये कहाँ कहाँ काम आता है। देखिए मान लीजिए हम लोग 5 से पढ़ते हैं, 5, 6, 7, 8, 9 और ये आगे तक पढ़ा जाएगा। अब देखिए हम इसमें 9 और 10 से संबंधित भी कुछ बातें आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज किसे कहते हैं। ये हमारा त्रिभुज है, इसको हम कहेंगे तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहेंगे, त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहेंगे, त्रिभुज। ठीक है। अब ये भुजा क्या है हमारा है वो देखिए, भुजा तो एक त्रिभुज में ये देखिए ए से और बी के बीच की दूरी क्या कहलाती है, भुजा कहलाती है। यानी इसको हम कहते हैं साइड। क्या कहते हैं, साइड। तो एक त्रिभुज में कितनी भुजें होती हैं, 3। ये भी हमारा भुजा है, ये भी हमारा भुजा है। ठीक है। तो 3 चीजें, यानी एक त्रिभुज में 3 भुजा होता है। ठीक है। और त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। क्या होते हैं, 3 कोण। देखिए हमारा कोण है ये और कोण को हम कैसे दर्शाते हैं, कोण का हमारा चिन्ह है, ये हमारा कोण है। तो एक त्रिभुज में 3 भुजा हो गए, 3 कोण हो गए और 3 जो हैं शीर्ष बिंदु हो गए। क्या चीज, 3 शीर्ष बिंदु कौन है, ए, बी और सी हमारे क्या है, शीर्ष बिंदु है। अब आगे बात करते हैं। त्रिभुज के जो कोण हैं ये कहा जाए त्रिभुज के अंतःकोणों। ठीक है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। कितना होता है, 180 होता है। ये जो कोण दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये हमारे इन तीनों कोणों का योग है। इन तीनों कोणों को जोड़ा जाएगा तो कितना होता है, 180। अब इतनी जानकारी हो गया। अब आप पढ़ते हैं त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। त्रिभुज जो है 3 प्रकार का होता है। ठीक है। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला का नाम है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा का नाम है समद्वि बाहु और तीसरा का जो नाम है विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है। अब तीनों को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, बन गया त्रिभुज बन गया।
अब समबाहु त्रिभुज कैसे कहेंगे हम? चलिए तीनों का नाम रख देते हैं। 3 त्रिभुज मान लीजिए रखती है। तीन त्रिभुज हमारा बन गया। अब देखिए समबाहु त्रिभुज इसमें से कौन होगा? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 60 अंश का हो। देखिए वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? आपस में क्या हो? बराबर हो। देखिए ये भुजा तीनों आपस में क्या हो? बराबर। जैसे सपोज मान लीजिए ये 6 सेमी का है, ये भी 6 सेमी का हो, ये भी 6 सेमी का हो, और जो इसकी कोण जो हैं वो आपस में कितना होना चाहिए? 60-60 डिग्री के होने चाहिए। ये आपस में बराबर होना चाहिए। देखिए पिछले अभी आपको बताए हैं कि तीनों कोणों का जो योग होता है वह कितना होता है? 180। और इसमें ध्यान ये रखना है कि तीनों कोण जो होते हैं बराबर होते हैं आपस में, यानी क्या? 60-60 अंश के। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो क्या होती है? तथा प्रत्येक कोण कितने अंश का हो? 60 अंश का हो, समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या हो गया? वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो। दो भुजाएं बराबर, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और जो ये जो भुजा है वो अलग है। जैसे मान लीजिए ये 5 सेमी का है, ये भी हमारा 5 सेमी का है, और ये कितना हो का हो? 6, 7, 8, लेकिन इसके बराबर ना हो, इसको 7 मान लीजिए। ठीक है। अब इसमें एक और कंडीशन, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो तथा दो कोण भी आपस में बराबर हो। दो कोण भी क्या हो? बराबर हो। ये कंडीशन रहना चाहिए, ध्यान रखना है। अगर जैसे मैं इसके सामने का कोण ये वाला यानी कोण R, और इसके सामने का कोण यानी QR भुजा के सामने का कोण P, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। तो ये क्या कर दिया जाए? इसमें क्या होते हैं? तीनों भुजा बराबर, जैसे AB बराबर, AC बराबर, BC, ये तीनों कितने कितने हैं? 6 सेमी के हैं। तथा कोण कितने हैं? कोण A बराबर, कोण B बराबर, कोण C बराबर, यानी तीनों कितने का है? 60 अंश के। और इसमें क्या कहती है? अगर मान लिया जाए कि यह कोण और यह कोण 40-40 के हैं, ये कोण और ये कोण 40-40 के हैं, तो तीनों भुजा का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में से 40 और 40 80, तो 180 में से 80 घटा देंगे तो ये वाला कितने का हो जाएगा? अकेले 100 का। तो ये कहते हैं तो PQ किसके बराबर होगा? QR के। QR के कितने कितने सेमी के हैं? 5-5 सेमी के हैं। और कोण कितने कौन बराबर है? कोण R बराबर कोण P कितने कितने अंश के हैं? 40 अंश के। ठीक है। अब थोड़ा एक बार समझ लेते हैं। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो तथा दो कोण बराबर हो उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। अब बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज की। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर न हो तथा तीनों कोण बराबर न हो उसे क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। तीनों कोण तथा भुजा, ये कहते हैं तीनों भुजा, तीनों कोण तथा तीनों भुजा
बराबर 9 हो।